कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी पूछताछ होगी। इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं संदीप घोष। कल भी संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हुई थी। संदीप घोष से अब तक 88 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और खबर अब यह कि आज भी पूछताछ होनी है। माना यही जा रहा है कि संदीप घोष से जो पूछताछ की जा रही है, कई अहम जानकारियां सीबीआई को मिल रही हैं और इस पूरे मामले में कुछ अहम खुलासे संदीप घोष के जरिए हो सकते हैं। संदीप घोष की जो भूमिका है सवालों के घेरे में, आपको यह भी बता दें कि दरअसल संदीप घोष से जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाबों में बहुत ज्यादा विरोधाभास नजर आ रहा है। कुछ मौके ऐसे भी आए हैं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक ही सवाल के अलग अलग जवाब इस शख्स ने दिए। तो रविकांत के पास में आपको सीधे लिए चलता हूं कोलकाता। रविकांत, आज इस पूरे मामले में वहां से क्या अपडेट और आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है? ये तहकीकात किधर बढ़ती हुई दिख रही है आपको? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। अभी ये तय नहीं है कि आज ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब जो सीबीआई को नई जानकारी मिलेगी वो पॉलीग्राफ टेस्ट से ही मिलनी है, क्योंकि 73 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। आज भी संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। संदीप घोष का जो बयान है उससे सीबीआई की टीम सहमत नहीं है, या कहिए कि उनके गले के नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि कई सारे अन्य बयान और अन्य सबूत साक्ष्य ऐसे हैं जो इनके बयानों से मैच नहीं खा रहे हैं। एक ही मुद्दे पर इनके भी कई अलग अलग तरह के बयान हैं। तो ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट की ज़रूरत सीबीआई को महसूस हुई। कोर्ट से उसने परमिशन लिया। अब जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उससे ये सीबीआई तक पहुंच पाएगी कि जो बातें ये कह रहे हैं उसमें कहाँ झूठ बोल रहे हैं, ये पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीबीआई के भी एक्सपर्ट होते हैं। साथ ही जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो उसको रीड करने की उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। वो बता पाएंगे कि अपने पूरे बयानों में ये कहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पर ये नर्वस हो रहे हैं। उसके आधार पर फिर उन चीज़ों को पिन पॉइंट करके इनको फिर और इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि सही तथ्य तक पहुँच पाएँ और इस मामले से जुड़े और लोगों से भी पूछताछ होनी है। अब तक 73 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। काफ़ी कुछ सीबीआई के पास एक फ्रेम बन चुका है, लेकिन अब सीबीआई उनके पास कुछ बिंदु हैं जिनको कि क्लियर करना जरूरी है। उनको क्लियर करने के बाद संभव है कि सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच सके। ठीक है रविकांत, मैं आता हूं आपके पास। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियां आपसे लेंगे। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस पर एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने अब तक 73 लोगों से पूछताछ की है। 73 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, यानी इस मामले की जो तमाम कड़ियां हैं उसे आपस में जोड़कर सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। जो भी संदिग्ध लग रहा है या जिससे भी सीबीआई को उम्मीद है कि कुछ और पता चल पाएगा, उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है। और रविकांत, ये जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं। 73 लोगों से पूछताछ हो चुकी है सीबीआई की। निश्चित रूप से चूंकि सीबीआई जो है वो लगातार इस बात पर काम कर रही है कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ा हाथ है, कोई बड़ा रैकेट है, कोई बड़ी बात है, कोई राज है। जो राज सीबीआई को लग रहा है कि संदीप घोष छुपाए हुए हैं और जिसको जानने के लिए सीबीआई अब नई कवायद कर रही है। खासतौर से पॉलीग्राफ टेस्ट फिलहाल किया जाएगा, लेकिन इसमें मामला बड़ा है। सीबीआई को ये ज़रूर लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय तक सीमित मामला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, कोई बड़ा साजिश है, रैकेट है। खास तौर से कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो जो चीज़ छुपाई जा रही है वो अपने आप को बचाने के लिए छुपाई जा रही है या किसी बड़े रैकेट को छुपाया जा रहा है, ये सीबीआई को अभी तय करना बाकी है। लेकिन कुछ छुपाया जा रहा है, इसको लेकर के सीबीआई लगभग आश्वस्त है। मतलब रविकांत, ऐसा लग रहा है कि जो इस मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है, जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, इसके अलावा भी बहुत कुछ उस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा था जो संदिग्ध है। निश्चित रूप से दो चीजें इसमें सीबीआई को देखनी है। एक तो ये कि संदीप घोष सिर्फ इस हत्या के बाद
कहीं अस्पताल का नाम और मेरा नाम, चूंकि मैं प्रिंसिपल हूं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने सबूत मिटाए, या फिर कोई रैकेट चल रहा था जिसका वो हिस्सा था, जिसका वो सरगना था, उस पूरे रैकेट को ही छुपाने के लिए उसने सबूत मिटाए। ये फर्क करना अभी बाकी है, क्योंकि इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि संदीप घोष अपने हॉस्पिटल में हुई किसी वारदात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दूसरी चीज हो सकती है कि उस वारदात के पीछे छुपे हुए एक बहुत बड़े रैकेट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप घोष। संदीप घोष दरअसल क्या कर रहे हैं, क्यों सबूत उन्होंने मिटाया, ये लगभग तय है कि उन्होंने सबूत मिटाए हैं। ठीक है रविकांत, और अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रेप को लेकर कठिन कानून बनाया जाए, उस चिट्ठी पर अब राजनीति तेज है। नकवी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाना आपकी जिम्मेदारी, ये बात कही गई है। तो आप देख रहे हैं इस पूरे मामले का एक दुखद पहलू आप कह सकते हैं कि जमकर सियासत जारी है। न्याय दिलाने की जगह राजनीति क्यों, यह प्रश्न पूछा गया बीजेपी की तरफ से। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया के साथ जिस तरीके से हैवानियत हुई है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस तो सवालों के घेरे में है ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल के रोल के ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर तो पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है। देखिए, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है या जो वहाँ पे उनकी जिसकी सरकार है, उनको जो है वो चिट्ठी लिखने, उसके अलावा प्रोटेस्ट मार्च करने से बेहतर होता है कि वहाँ पर जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ बिना समय गंवाए हुए कार्रवाई करनी चाहिए। आपने FIR भी जो है आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों बाद आया। मतलब ये कमाल है, इतनी जघन्य घटना, इतनी जघन्य अपराध, उस पर लिपापोती करने की कोशिश और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब पैबंद लगाने की कोशिश हो रही है कि साहब ये जो है वो दूसरों की वजह से हुआ, हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन सर, ममता बनर्जी आपने भी जिक्र किया चिट्ठी लिख रही हैं, तो चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिख दी कि महिलाओं के साथ में घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, रोजाना बलात्कार और हत्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कड़ा कानून बनाया जाए। आप पूरे दुनिया को, देश को ज्ञान देने से बेहतर है कि अपने राज्य में जो जनादेश आपको जनता ने दिया है उसको लोगों का सम्मान करिए, लोगों की सुरक्षा करिए। देश में जो कुछ हो रहा है कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप अपने जो आपको जिम्मेदारी दी है पूरे देश के ठेका लेके आप नहीं बैठे हुए हैं कि आप पूरे देश को बताएंगे कि वहाँ हो रहा है इसलिए हम भी करेंगे। आप जो है वो अपने जो आपको जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करिए, और जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई। बनर्जी कह रही हैं, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है ऐसे मुद्दे पर भी। ये राजनीति है। अरे भाई, इतनी बड़े जघन्य अपराध हुआ, इतनी मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाला इतिहास घटना हुई, उसके बाद आप जो है वो उस पर राजनीति बता रहे हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है, उनको जनता का भरोसा जीतना चाहिए, ना कि इस तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए, कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।